मौसम से भी तेज रफ्तार से बदलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कब क्या कहेंगे और कितनी बार यू टर्न लेंगे, ये किसी को नहीं पता। उन्हें तो खासकर नहीं पता होता। आलम यह है कि ट्रंप को उनके देश के ही राजनीतिक दलों के नेता समझा रहे हैं कि अपनी हद को पहचानिए। उन्होंने भारत की आलोचना की तो भारत को लेकर नाराजगी दिखी है अमेरिका में कई नेताओं में, और उन्होंने खासकर डेमोक्रेट के सांसदों ने ट्रंप को कहा कि जिस पद पर आप हैं उसका मजाक मत बनाइए। हाल ही में ट्रंप ने भारत और चीन को हेल होल बताने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा किया। भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई और कहा गया कि इस हरकत पर भारत अमेरिका के अच्छे संबंधों के हिसाब से यह हरकत नहीं है। मामले को समझते हुए ट्रंप ने सफाई भी पेश की और अब भारत को फिर कह रहे हैं कि भारत महान देश है। वो बार बार भारत को महान देश बता रहे हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के तीखे हमलों का सामना करना पड़ा। ईरान ने भी ट्रंप की चुटकी ली और भारत आकर यहां की संस्कृति को समझने की नसीहत दे दी है। ये पूरा मामला क्या है, समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन जैसे देशों को हेल होल, नरक का गड्ढा बताने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर माइकल सैवेज के एक पॉडकास्ट की एक ट्रांसक्रिप्ट को रीपोस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि भारत और चीन के लोग अमेरिका में सिर्फ नागरिकता हासिल करने के लिए बच्चा पैदा करने आते हैं। इस पोस्ट में भारतीय और चीनी प्रवासियों को गैंगस्टर्स विथ लैपटॉप्स भी कहा गया था। भारत की ओर से तीखी और सधी हुई प्रतिक्रिया दी गई। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन टिप्पणियों को तथ्यहीन, अनुचित और खराब मानसिकता वाली बताया। मंत्रालय ने कहा कि ये बयान भारत और अमेरिका के उन रिश्तों को नहीं दर्शाते जो आपसी सम्मान पर आधारित हैं। ट्रंप ने फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। विवाद बढ़ता देख ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताते हुए स्पष्टीकरण जारी किया। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी तुरंत ही डैमेज कंट्रोल किया और भारत की तारीफ करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप के अच्छे संबंध का जिक्र किया। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में तापमान बढ़ा दिया है। अमेरिका के प्रमुख डेमोक्रेटिक नेताओं ने उन पर तीखा हमला बोला और इस टिप्पणी को नस्लवादी करार दिया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इस पोस्ट को नस्लवादी प्रलाप कहा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदार और लाखों भारतीय अमेरिकियों का अपमान करना शर्मनाक है और ये अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की गरिमा के खिलाफ है। वहीं सांसद रो खन्ना ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से सवाल पूछा और कहा कि क्या आप भी मानते हैं कि भारत एक नर्क है। उन्होंने ट्रंप की इस टिप्पणी को प्रवासी समुदाय का अपमान बताया, जबकि भारतीय मूल के सांसद अमी बेरा ने ट्रंप को अज्ञानी बताया और कहा कि उनकी टिप्पणियां अपमानजनक और अज्ञानता से भरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रवासी अमेरिका को कमजोर नहीं करते बल्कि मजबूत बनाते हैं। खुद का उदाहरण उन्होंने दिया और कहा कि ट्रंप देश की असल पहचान को समझने में नाकाम रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि वे राष्ट्रपति पद को किसी रियलिटी टीवी शो की तरह चला रहे हैं और सोशल मीडिया पर नस्लवादी कचरा फैला रहे हैं, वो भी उस वक्त जब ईरान से युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका युद्ध में उलझा हुआ है और उस वक्त वो भारत की आलोचना कर रहे हैं। इन सब के बीच ईरान से भी तीखी प्रतिक्रिया आई, कटाक्षपूर्ण प्रतिक्रिया आई। ईरान के दूतावासों ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप पर निशाना साधा। हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा कि भारत और चीन सभ्यता का पालना है। उन्होंने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि असल में नरक वो जगह है जहां का युद्ध अपराधी राष्ट्रपति ईरान की सभ्यता को नष्ट करने की धमकी देता है। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने ट्रंप का मजाक उड़ाया, उन्हें सांस्कृतिक डिटॉक्स की सलाह दी है। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा कि किसी को मिस्टर ट्रंप के लिए वन वे सांस्कृतिक डिटॉक्स बुक कराना चाहिए, इससे शायद उनकी बेमतलब की बकवास कम हो जाए। ईरानी मिशन ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का एक वीडियो भी साझा किया और कैप्शन में लिखा, कभी इंडिया आके देखो फिर बोलना। उन्होंने भारत की विविधता और समृद्ध संस्कृति का हवाला दिया। ट्रंप की अज्ञानता पर तंज कसा। ईरानी दूतावास ने ट्रंप की टिप्पणियों को नस्लवादी करार दिया और कहा कि उनकी अमानवीयता हर दिन के साथ नए स्तर को छू रही है। ईरान की ये प्रतिक्रिया भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ट्रंप की टिप्पणी को तथ्यहीन और खराब मानसिकता वाला बताए जाने के ठीक बाद आई है और शायद ट्रंप को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। भारत के लिए अमेरिका से अच्छा संबंध जितना जरूरी है, अमेरिका
अमेरिका के लिए भी भारत उतना ही जरूरी है। और यही वजह है कि ट्रंप ने अपने बयान से यू टर्न लिया, अपनी गलती पर सफाई पेश की है, भारत को महान देश बता रहे हैं और मोदी के साथ अपनी दोस्ती को याद कर रहे हैं।